नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आत्मदर्शन के इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और करुणा से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मबल, धर्म और वीरता की याद दिलाई। आज के इस भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 4 से 11 तक, जहां अर्जुन अपने संदेहों और प्रश्नों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। वह पूछते हैं, क्या अपनों को मारना धर्म है? क्या युद्ध करना अधर्म नहीं? क्या इस युद्ध से किसी को कुछ भी प्राप्त होगा? और तब श्री कृष्ण आरंभ करते हैं एक गहन आध्यात्मिक संवाद, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन बन जाता है। इन श्लोकों में अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण की करुणा बुद्धि से भरी प्रतिक्रियाएं हमें जीवन के हर द्वंद से पार जाने का मार्ग दिखाती हैं। तो आइए श्लोक 4 से 11 तक के इस आध्यात्मिक संवाद में प्रवेश करें, जहाँ केवल युद्ध की बात नहीं, आत्मा, मृत्यु, धर्म और ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुनुवाच कथं भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभे प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसूदन। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाकर युद्ध कैसे कर सकता हूं? ये लोग तो मेरे लिए पूज्य हैं, अतः इनसे युद्ध करना मुझे अनुचित लगता है। यहां अर्जुन के अंदर एक गहरा भावनात्मक संघर्ष चल रहा है। एक ओर योद्धा धर्म है और दूसरी ओर अपने गुरु और दादा के प्रति श्रद्धा। अर्जुन सोचता है कि भले ही वे विरोधी पक्ष में हों, पर उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। वो युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि जिन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है वे उसके अपने हैं, जिनसे उसे ज्ञान और संस्कार मिले हैं। वो सोच रहे हैं, क्या मेरा धर्म इन पूजनीयों का वध करने की अनुमति देता है? ये श्लोक हमें सिखाता है कि कर्तव्य और भावना के टकराव में मनुष्य कितनी दुविधा में फंस सकता है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु नेहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, ऐसे महान गुरुजनों को मारना तो मेरे लिए घोर पाप होगा। उनके वध से प्राप्त राज्य, सुख और धन रथ से सने होंगे, और वो सुख नहीं, दुख होगा। इसलिए इस लोक में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना भी मुझे अधिक श्रेयस्कर लगता है। अर्जुन के मन में ये विचार चल रहा है कि यदि मैं अपने पूज्य गुरुजनों को मारकर राज्य और वैभव प्राप्त करूं, तो वो जीवन आनंददायक नहीं होगा। वो समझते हैं कि ऐसा भोग जो पाप की नींव पर टिका हो, वो जीवन नहीं है। भिक्षा मांगना भले ही कठिन हो, परंतु किसी की हत्या करके अर्जित वैभव से तो कहीं बेहतर है। ये श्लोक दिखाता है कि सत्य और धर्म की समझ केवल बाह्य कर्म से नहीं, बल्कि भाव की शुद्धता से आती है। न चेहते दिद्माक तरन्नो गर्यु यद्वा जायेम यदि वानु जायेयो यानी वह त्वह न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना उचित है। हमें जीतना चाहिए या हारना?
जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही सामने खड़े हैं। ये अर्जुन की सबसे गहन दुविधाकर्षण है। वो न युद्ध करना चाहता है, न ही युद्ध में जीतकर उन प्रियजनों को मारकर कोई सुख भोगना, जिनके साथ जीवन के मधुर क्षण बीते, उन्हीं पर अब बाण चलाने हैं। ये सोचकर अर्जुन अंदर से टूट रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि कौन सी स्थिति अधिक दुखद होगी, उनकी मृत्यु या अपनी हार। ये श्लोक आज के समय में भी मानव संबंधों और संघर्षों की गहराई को दर्शाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छयस्यानुश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, मैं मोह और कायरता से ग्रस्त हो गया हूं और मेरा स्वभाव भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। ये गीता का निर्णायक मोड़ है, जब अर्जुन स्वयं को भगवान को समर्पित करता है। यह क्षण पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अर्जुन अब अपने विवेक पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसने अपनी अहंता को त्याग कर श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। यही क्षण गीता ज्ञान की शुरुआत है, जब शिष्य पूरी श्रद्धा से गुरु की शरण में आता है और सीखने के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। ये श्लोक हमें अहमत त्याग कर मार्गदर्शन स्वीकारने की महत्ता सिखाता है। ना ही प्रपश्यामि मम पनुद्याद यच्छोकमुच्छोष्ण मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अवस्पत्नमृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। जब शरीर के बाहर युद्ध खड़ा हो और भीतर शांति मर चुकी हो, वहां अर्जुन खड़ा हो। इसमें अर्जुन अपने दुख और भ्रम की चरम अवस्था को प्रकट करता है। अब वो ये तक कह देता है कि देवताओं का राज्य भी उसके शोक को नहीं मिटा सकता। इसका अर्थ है, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा जो मेरे इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे इस पृथ्वी पर समृद्ध और निर्विरोध राज्य मिल जाए या स्वर्ग के देवताओं का भी आधिपत्य क्यों न प्राप्त हो जाए। यहां अर्जुन पूर्णतः निराश हो चुका है। उसे न राज्य की लालसा है, न स्वर्ग का सुख आकर्षित कर रहा है। उसका अंतर्मन इतना गहरे दुख में डूब गया है कि उसे किसी भी सांसारिक या दिव्य उपलब्धि में समाधान नहीं दिखता। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह खाली हो चुका है। और यही वो मोड़ है जहां से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। जब संसार की हर उपलब्धि अर्थहीन लगे, वहीं से आत्म प्रकाश का आरंभ होता है और वहीं से गीता प्रारंभ होती है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। इस श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। जहां अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय कर लिया था, उसके अंदर का वीर अब मौन हो गया है। इसका अर्थ है, इस प्रकार गुडाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वो चुप हो गया। ये दृश्य अर्जुन के पूर्ण आत्मसमर्पण और भीतरी द्वंद्व की पराकाष्ठा दर्शाता है। उसने बाहरी वीरता को छोड़ दिया है और भीतर की टूटन उसे मौन कर चुकी है। अब वो निर्णय शक्ति खो बैठा है और ये मौन ही गीता के उपदेश की भूमिका बनता है। अर्जुन अब सुनने की स्थिति में आ चुका है। ये चुप्पी सिर्फ बोलने की नहीं है, ये मन की हारी हुई स्थिति को दर्शाती है। अब वो गुरु के उत्तर की प्रतीक्षा करता है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भरत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। ये वह सशक्त क्षण है जहां भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन की अंतर्द्वंद्वपूर्ण चुप्पी को तोड़ने वाले हैं। इस क्षण में युद्ध भूमि में खड़े हुए भगवान
अपनी करुणा और सच्चिदानंद स्वरूप के साथ अर्जुन को उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हे भारत, धृतराष्ट्र, उस समय ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने सेनाओं के बीच खड़े विषाद में डूबे अर्जुन से मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। ये दृश्य अत्यंत शक्तिशाली है। एक ओर अर्जुन का मौन है, भारी बोझिल भटकता हुआ, और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण मुस्कान लिए हुए, लेकिन वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं, वह करुणा, ज्ञान और दैवी आनंद का प्रतीक है। अब तक अर्जुन बोल रहा था, पर अब बोलने का क्रम श्री कृष्ण को सौंप दिया गया है। युद्ध भूमि में अर्जुन अवसाद से झुका हुआ है। श्री कृष्ण सजीव करुणा और तेज से उसे संबोधित करते हैं। एक शांत स्थिर मुस्कान के साथ वो कहते हैं, तू ज्ञान की बातें करता है, पर समझ अभी नहीं है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्मशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को उत्तर देते हैं, जो कर्म, ज्ञान और वैराग्य के मूल स्वर को उद्घाटित करता है। इसका अर्थ है, तू ऐसी बातों पर शोक कर रहा है जिन पर शोक नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वे न मृत शरीर पर शोक करते हैं, न जीवित पर। श्री कृष्ण यहाँ पहली बार आत्मा के अमर होने का संकेत देते हैं। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता है। ये श्लोक सिखाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर आता जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन और मृत्यु दोनों को समभाव से देखता है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त होता है वो किसी के मरण या जीवन पर मोह नहीं करता। अर्जुन की चुप्पी में छिपा था एक गहन शोक, और भगवान की मुस्कान में छिपा था संपूर्ण उत्तर। श्लोक 4 से 11 तक हमने देखा अर्जुन का गिरना और फिर श्री कृष्ण का उठाना। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन भीतर का युद्ध वो तो निर्णायक था। भगवान बोले, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अब वो समय है जब भ्रम टूटने लगा है। अब अगले चरण में प्रकट होगा वो ज्ञान जो आत्मा को पहचान दिलाएगा, जो मृत्यु और जीवन दोनों के पार दृष्टि देगा। अगर आपने आत्मदर्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्री कृष्ण के आत्मा अनादि है, नाश रहित है जैसे गूढ़ श्लोकों 12-15 में, और हर शब्द आपके भीतर नई चेतना जगाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आत्मा के सत्य स्वरूप की यात्रा पर श्री कृष्ण के साथ। आत्मदर्शन, जहां शब्द से शांति पथ बनता है और दर्शन आत्मा तक पहुंचता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।